Now student, exercise 6.3 for book code 123 and 8.2 for book code 113. Question number 1, find A dot B and A cross B for the vectors A is equals to 2i plus 3j plus 4k and B is equals to I minus j plus k. आपने यहाँ पर find क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. A और B वेक्टर आपको गिवन है. पहले हम फाइंड करते हैं A डॉट B. This is value of A in the given in the question, given in part 1. यहाँ पर जो A की वैल्यू दी है पहले आपने वो लिखी. This is dot and here vector B I minus j plus k. A और B वेक्टर्स की वैल्यू पुट करें. यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपने ऊपर देखी है क्या होती है कि अगर आपके पास A डॉट B, A और B वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, दिस वन इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, मीन्स I के जो दोनों कोफिशिएंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस फिर इसी तरह से J वाली कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, देन K के कोफिशिएंट्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. तो यही डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अप्लाई करना है. What is the coefficient of I here? 2. And what about here? This is 1. 2 multiplied by 1, A1 B1 plus A2 B2. A2 is 3 and here is minus 1 plus 4 into 1. Multiply करें 2 minus 3 and 4. Now add up करें 2 minus 3 is minus 1 plus 4 is 3. Look at this, this is the scalar product. ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये स्केलर क्वांटिटी आई है. इसमें आई जे के यूनिट वेक्टर आपको नज़र नहीं आ रहे, तो इट मीन्स इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है. और जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं. दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट. नाउ व्हाट अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B, I j k and coefficient of I in vector A, coefficient of 3 is the coefficient of j in vector A and coefficient of k in vector A. पहले A है तो A के तमाम कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे. दिस इज 2 3 एंड 4. सिमिलरली 1 माइनस 1 एंड 1. अब B क्योंकि बाद में लिखा हुआ है तो B के आपने तीनों कंपोनेंट्स लिख लेने हैं. एक्स वाई जी कंपोनेंट हम यहाँ पे शो कर देंगे. डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट मेथड हम किसे बोलेंगे, दिस इज आई वाली रो और आई वाले कॉलम को ख़त्म कर दें. बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लें. दिस इज़ 3 4 माइनस 1 एंड 1. फर्स्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव. माइनस जे वाली रो और जे वाले कॉलम को ख़त्म कर दे. 2 4 1 एंड 1. सिमिलरली थर्ड वन इज अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, प्लस आई लिखा, माइनस जे लिखा, फिर प्लस के लिखा. ये रो ये कॉलम ख़त्म कर देंगे. 2 3 1 एंड माइनस 1. नाउ व्हाट अबाउट दिस, हमारे पास 4 एलिमेंट्स मीन्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है. हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, दिस इज A B C एंड D. फर्स्ट इंटू फोर्थ एलिमेंट माइनस सेकेंड इंटू थर्ड एलिमेंट. इसी वे में हम इसको फाइंड करेंगे A D माइनस B C. लुक एट दिस पार्ट, फर्स्ट इंटू फोर्थ एलिमेंट, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 माइनस फ्रॉम फॉर्मूला. This is 4 multiplied by minus 1 is minus 4. 3 minus into minus 4. Minus j, determinant of this one is 2 minus 4 plus k. This is minus 2 minus 3. Now open कर लेने. This is minus into minus plus and 4 plus 3 is 7. 7i minus j है. This is 2 minus 4 minus 2. Minus into minus is plus. Plus 2j and similarly minus 5k. Here the vector product is the vector quantity. यहाँ पर अब जो वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है उसमें i j k यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं. इट मीन्स अब जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और वो वेक्टर है. ये उसी डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया है कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं. A B C D 4 एलिमेंट्स हैं. A इंटू डी माइनस B इंटू C.
उन्हीं को आपने फाइंड किया हुआ है। वहाँ पर क्या है, दिस वन इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इनको ऐड अप करेंगे तो 7 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस जे था तो माइनस मैंने यहाँ लिखा, 2 -4, ये दोनों ऐड होंगे +2 एंड सिमिलरली -5 आ रहा है। Just like part 1, you have to solve part 2 and part 3. Here a is equals to I plus j plus k and b is equals to -5i plus 2j minus 3k. Value of a is here, dot value of b is here. Here a1 is 1, a2 is 1, a3 is 1, -5, b1 is -5, b2 is 2 and b3 is -3. a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. 1 multiplied by -5, 1 multiplied by 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -3 और तीनों को ऐड अप कर दें। दिस इज -5 + 2 -3, -5 + 2 is -3 and -3 - 3 is -6. Here again scalar quantity, scalar product. A क्रॉस B is the vector product. आप वैल्यू लिखते हैं I J K, कोफिशेंट्स लिखें A के 1 1 1 और सिमिलरली B के लिखें -5 2 एंड +2 एंड -3। उसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें। I is पॉजिटिव, J is नेगेटिव, K is पॉजिटिव, दिस इज -3 -2। आई जब हम लिखेंगे तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम ख़त्म कर देंगे, सिर्फ ये पार्ट एग्जिस्ट करेगा। दिस इज़ -3 -2 एंड जे वाली रो और जे वाला कॉलम ख़त्म करेंगे तो अब आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ -3, माइनस इंटू -5 आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस मल्टीप्लाई से आ रहा है। दिस इज़ +5 एंड प्लस के वाला कॉलम ख़त्म करें 2 माइनस इंटू -5, दिस इज़ +5। इन दोनों को ऐड करें -5 आए, इन दोनों को ऐड करें +2 आ रहा है, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -2j एंड +7k। सिमिलरली आपने पार्ट 3 करना है। -1 -1 -1 2 1 एंड 0। यहाँ पर k नहीं है तो इट मीन्स k का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। लुक एट दिस, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। के नहीं है तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। दिस इज -2 -1 एंड +0। दिस एड अप दिस इज इक्वल्स टू -3। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट -1 -1 -1 2 1 एंड 0। आई के लिए आप ये दोनों ख़त्म कर देंगे। दिस इज 0, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। दिस इज 0 +1। जे के लिए जे वाला कॉलम ख़त्म कर दें, जे वाली रो। दिस इज 0 माइनस माइनस +2 +2j और के लिए ये ख़त्म कर दें तो दिस वन इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस +2, दिस इज +1। ठीक है, एडअप करें तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द वेक्टर 3i minus j plus 7k and the vector 6i minus plus 3j plus 3k are at right angle to each other। आपने ये शो करना है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनको मैंने नेम दे दिया है a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये क्या है, दोनों राइट एंगल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। Here to prove A is perpendicular to B, K और B दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या उनके दरमियान राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और A is perpendicular to B। If A is perpendicular to B then A dot B is equal to 0। ये हमने ऊपर प्रूव किया था एक प्रॉपर्टी में कि अगर A और B परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने प्रूव की थी दिस वन। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है क्योंकि cos 90 आता है और cos 90 इस डॉट प्रोडक्ट को क्या कर देता है, 0 कर देता है। इसी वजह से हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर इन दोनों वेक्टर्स जो हमें गिवन है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये आपके पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या राइट एंगल होंगे। नाउ हमने चेक क्या करना है कि क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है या नहीं आता। डॉट प्रोडक्ट ले लें, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है a1 b1 प्लस a2 b2
plus a3 b3. This is 3 into -6 plus -1 into 3 plus 7 into 3. ये आपने किया, मल्टीप्लाई करें, -18 -3 and plus 21. -18 -3 is -21 plus 21 and -21 plus 21 is 0. तो इसका मतलब क्या कि अगर a डॉट b 0 हो गया है तो इट मीन्स कि a और b क्या है, परपेंडिकुलर है. एज a डॉट b is equals to 0 then a is perpendicular to b, or a dot b is equals to 0 then a and b are at right angle. Question number 3. Find the cosine of angle between the vectors a and b. अब आपने क्या फाइंड करना है, कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है. कोसाइन ऑफ एंगल क्या होता है, कॉस थीटा फाइंड करना है. थीटा क्या है, थीटा ए और बी वेक्टर के दरमियान आपके पास एंगल है. एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है. हेयर वेक्टर ए इज 2i - 8j + 3k, वेक्टर बी इज 4j + 3k. ए और बी दो वेक्टर गिवन है, ये दोनों वेक्टर एक एंगल बना रहे हैं, वो क्या है, थीटा है. और आपने फाइंड क्या करना है, कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड करना है. बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डेफिनेशन आपने डॉट प्रोडक्ट की देखी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. अगर आपने कॉस थीटा फाइंड करना है तो ये दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू a dot b over magnitude of a into magnitude of b. This is cosine of angle between a and b. अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉज ऑफ थीटा के लिए a डॉट b फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना है, और फिर इस फार्मूला में पुट करके हम कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे. पहले हम a डॉट b फाइंड करते हैं, वही मेथड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. दिस इज ए डॉट बी, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी. यहाँ पर 2i है, यहाँ पर i नहीं है, तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है. -8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐड करें -23. ए डॉट बी आ गया. अब हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, x² + y² + z². x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. आप इनका स्क्वायर लें, दिस इज़ 4, दिस इज़ 64 एंड दिस इज़ 9. ऐड अप करें, ऐड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट ले लें. दिस इज़ नॉट द कंप्लीट स्क्वायर, तो इसे इसी फॉर्म में रहने दें. स्क्वायर रूट 77. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b 0² + 4² + 3². लोकेट पार्ट बी, i is 0, i का कोफिशिएंट क्या है, 0 है. सो दिस इज 0² + 4² + 3². होल स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद ऐड अप करें, ऐड अप करने के बाद स्क्वायर रूट ले लें. दिस इज 5. कॉस थीटा के फॉर्मूला में पुट करें. ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी, -23. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया, स्क्वायर रूट 77. मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आया, 5. दिस वन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -23/5 स्क्वायर रूट 77. इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है. उसमें भी इसी तरह से आपने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है. कोसाइन ऑफ एंगल मींस कॉस थीटा फाइंड करना है. ए और बी आपको गिवन होगा, आपने ए डॉट बी लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है. उसके बाद उनको फार्मूला में पुट करना है. कॉस थीटा के फार्मूला में ए डॉट बी इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और आपने कोसाइन ऑफ एंगल उनमें फाइंड कर लेना है. Now question number 4, if a is equals to 3i plus j minus k and b is equals to 2i minus j plus k and c is equals to 5i plus k, find 2a plus b dot c. सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें. मीन्स ये आपने 6.1 या 8.1 में ये क्वेश्चंस किए हैं कि हम किस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं या दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं. इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा. दिस वेक्टर उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है इस वेक्टर c के साथ. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c टू वैल्यू ऑफ a प्लस वैल्यू ऑफ b डॉट c. यहाँ पर भी c की वैल्यू आप पुट कर दे. c इज इक्वल टू 5 + 3k. मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में पुट की है.
नाउ मल्टीप्लाई करें 6i प्लस 2j माइनस के, सिमिलरली प्लस 2i माइनस j प्लस के, एडअप करें, आई के साथ ऐड हो जाएगा, दिस इज़ 8i, j वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी, माइनस प्लस जे आ जाएगा, सिमिलरली माइनस 2k प्लस के है तो माइनस के आ जाएगा, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर है, इनका आपने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ j नहीं है तो इट मीन्स j का कोफिशिएंट 0 है, प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज 40 प्लस 0 माइनस 3, माइनस कर लें, द रिजल्ट इज 37। क्वेश्चन नंबर 5, what is the cosine of angle between P1, P2 and P3, P4 if आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, P1 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 3, P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 4 एंड 5, P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0, 7 एंड 0, एंड P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, 4 एंड -2। आपने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ये वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल पॉइंट्स कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, पॉइंट्स के कंपोनेंट्स, उनमें से इनिशियल जो होते हैं वो माइनस कर लेते हैं। दिस इज़ -4 -2i, 4 -1j प्लस 5 -3k। look at this, 4 -4 -2i प्लस 4 -1j प्लस 5 -3k, इनको ऐड कर दे, दिस इज़ -6i प्लस 3j एंड प्लस 2k। सिमिलरली आपने P3 P4 वेक्टर फाइंड कर लेना है। P4 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से आपने माइनस कर देना है P3 के कोऑर्डिनेट्स को, दिस इज़ -3 -0 i प्लस 4 -7j प्लस -2 -0k, ऐड करें, दिस इज़ -3i -3j -2k। आपके पास दो वेक्टर्स आ गए हैं, P1 P2 एंड P3 P4। पहले आपने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड किया था वेक्टर A और B का, अब आपने फाइंड क्या करना है, सिर्फ उन वेक्टर्स के नेम चेंज हो गए हैं। अब वेक्टर क्या है P1 P2, जो एक ही तरह आप एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी तरह से सेकंड वेक्टर इज P3 P4, तो कुछ भी चेंज नहीं है। हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किस तरह से, A डॉट B लिखते हैं, मैंने A वेक्टर को अब यहाँ पे क्या लिखा है, P1 P2 डॉट P3 P4 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉज ऑफ थीटा, P1 मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2 मैग्नीट्यूड ऑफ P3 P4 cos of theta, cos theta is equals to P1 P2 dot P3 P4 over magnitude of P1 P2 into magnitude of P3 P4। डॉट प्रोडक्ट ले लें, P1 P2 ऊपर आपने वैल्यू फाइंड की, P1 P2 वेक्टर किसकी इक्वल आया, -6i प्लस 3j प्लस 2k, सिमिलरली डॉट -3i -3j -2k, इन दोनों के दरमियान डॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2 -6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P3 P4 -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। डॉट प्रोडक्ट ले लें, -6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, और इसी तरह से स्क्वायर ले लें, 36 प्लस 9 प्लस 4, 9 प्लस 9 प्लस 4। नाउ लुक एट दिस पार्ट, अब आप मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस 18, दिस इज़ -9 -4 प्लस 18 -9 -4, एडअप करें, 36 प्लस 9 प्लस 4 49 आ जाएगा, सिमिलरली 9 प्लस 9 प्लस 4 22, 18 minus 9 is 9 and 9 minus 4 is 5. This is the complete square of 7, so square root 49 is 7, and this is not the complete square, so square root 22. This is the cosine of angle between P1 P2 and P3 P4. Now question number 6, if A is equals to A1 A2 A3, इस फॉर्म में जब लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, A1i प्लस A2j प्लस A3k।
सिमिलरली बी वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसे अगर हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसे शो कर सकते हैं। प्रूव दैट a डॉट b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b magnitude of a plus b whole square minus magnitude of a square minus magnitude of b square. As we know that if a is equals to a1i a2j a3k then हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब a1 का जो स्क्वायर है इसे आप लिख सकते हैं a1, ठीक है, दो सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका स्क्वायर आता है a1। सिमिलरली इसे आप लिख सकते हैं a2 प्लस a3। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बन रहा है। अगर दो ए वेक्टर सेम है तो वो डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही लिखे, अगर ए और बी डॉट प्रोडक्ट में है तो a1 b1 आ जाता है, लेकिन अब हम बी नहीं सेकंड वेक्टर भी ए ही ले रहे हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू a डॉट ए। नाउ नेक्स्ट, अगर a डॉट ए जो है वो इक्वल आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के, तो b डॉट बी भी इसी तरह से किसकी इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। एंड a प्लस बी डॉट ए प्लस बी जो है ये भी इक्वल आ जाएगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के। नाउ राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड लिखी किसकी इक्वल थी, 1/2 a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। इसको हम डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है a प्लस बी डॉट ए प्लस बी माइनस a डॉट ए माइनस b डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट ले लें a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी। यही हमने एक्सपेंड किया है डॉट प्रोडक्ट कि पहले ये वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट इससे आ जाएगा, सिमिलरली फिर सेकंड से आएगा, फिर सेकंड का फर्स्ट से आएगा और सेकंड का सेकंड से आएगा, माइनस a डॉट ए माइनस b डॉट बी। ये वैल्यूज इसी तरह से एग्जिस्ट करेंगी। नाउ a डॉट ए माइनस a डॉट ए ज़ीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, b डॉट ए माइनस b डॉट बी ये भी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगी a डॉट बी प्लस b डॉट ए। अब ऊपर हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए के इक्वल होते हैं ये दोनों। तो इस b डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी लिख सकते हैं। हमने इस b डॉट ए को a डॉट बी लिखा तो a डॉट बी प्लस a डॉट बी इज इक्वल टू 2a डॉट बी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास a डॉट बी की इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। Now question number 7, find a plus b dot a minus b if a is equals to I minus 2j plus 3k and b is equals to 2i minus j plus k। a और b वेक्टर गिवन है, आपने ये फाइंड करना है। तो पहले a और b को प्लस कर लें, दो वेक्टर को जब हम प्लस करते हैं तो वेक्टर आता है। प्लस कैसे करते हैं, i वाली टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, j वाली आपस में ऐड हो जाती हैं और k वाली आपस में ऐड हो जाती है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर देने और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐड करने से भी वेक्टर आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी वेक्टर आएगा। उन दोनों का आपने क्या ले लेना है, जो रिजल्ट आएगा उसका आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ये आपने खुद करना है, ये पार्ट में आपको नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स a एंड b a प्लस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। लुक एट दिस पार्ट, a डॉट a, पहले फर्स्ट का फर्स्ट से डॉट प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड से डॉट प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दिस इज माइनस a डॉट b, देन प्लस b डॉट a, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव माइनस b डॉट b। नाउ लुक एट दिस पार्ट, अभी हमने पीछे प्रूव किया कि दो वेक्टर्स का, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। लास्ट प्रूफ में हमने ये चीज़ फाइंड की है। माइनस a डॉट बी
प्लस बी डॉट ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं या बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, find x so that a and b are perpendicular। अगेन परपेंडिकुलर का वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने क्या लेना है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, हमने ये ऊपर शो किया है, प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए डॉट बी 0 हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, या वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब हमें गिवन है कि वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, बेसिकली ये x फाइंड करना है, k का कोफिशिएंट फाइंड करना है जो b कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x। आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ले, एड अप करें इन दोनों को, 28 आएगा, इधर आएगा तो -28 हो जाएगा, 7 -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, a गिवन है, b गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। और क्या गिवन है हमें कि a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर गिवन है तो हम स्टार्ट में ही a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हो तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं होती तो हम इक्वल टू 0 ना लिख सकते। सेकेंड पार्ट आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वेक्टर a इज 2i माइनस 3j प्लस 4k एट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 4k, फाइंड द कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ a along b। What is the projection of A along B? अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक x एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस इज वेक्टर B, और एक जो है वो x और y एक्सिस के दरमियान लाई कर रहा है, दिस इज वेक्टर A। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा है। अगर हम सिंपल कोऑर्डिनेट्स में बात करें, आपने फिजिक्स में ये टर्म्स पढ़ी होंगी, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अगर वेक्टर यहाँ लाई करता है तो x, ये जो वैल्यू है 0 से लेकर यहाँ तक, ये इसका x कंपोनेंट होता है और ये इसका y कंपोनेंट होता है। तो x एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होता है उसको हम a cos थीटा कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा होता है कंपोनेंट, इसको हम a sin थीटा कहते हैं, ठीक है। दिस इज a cos थीटा, दिस इज a sin थीटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो ए का जो प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है बी के ऊपर, दिस इज ए कॉस थीटा, मीन्स आपने ए कॉस थीटा फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मीन्स कि आपने ए कॉस थीटा फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग जो ए का प्रोजेक्शन आ रहा है वो क्या है, ए कॉस थीटा है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए कॉस थीटा। वी हैव टू फाइंड component of A along B, component of A along B or projection of A along B, this is equals to A cos theta. By definition of dot product, A dot P is equals to A B cos of theta। या तो आप मैग्नीट्यूड को, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या सिंपल ए भी लिखें तो इट मीन्स ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ से a cos थीटा आपने फाइंड करना है तो b को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a डॉट बी ओवर बी। पहले कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड किया था तो दोनों यहाँ आकर डिवाइड हुए थे, लेकिन अब क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b फाइंड करना है तो a को वहीं रहना चाहिए, सिर्फ b इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। दिस इज a cos थीटा। a डॉट बी आपको लेना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b लेना आता है, a b वेक्टर्स आपको गिवन है जी। व्हाट अबाउट a डॉट b, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 प्लस 8, दिस इज +2।
0 माइनस 6 प्लस 16, सॉरी, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, -6 प्लस 16, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। यहाँ पर हमने a डॉट बी लिखा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करें, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 स्क्वायर रूट 20। इसका स्क्वायर रूट ओपन करें तो 2 स्क्वायर रूट 5 आता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहा है, तो 2 पेयर फॉर्म में आ रहा है। 2 को आप स्क्वायर रूट से बाय लिख सकते हैं। दिस इज 2 स्क्वायर रूट 5, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 5, और 5 स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है। इसका आप स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें, तो एक स्क्वायर जो है यहाँ से एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, under what condition does the relation a dot b whole square is equals to magnitude of a magnitude of b whole for two vectors a and b। तो हमारे पास a dot b cos theta a dot b is equals to a b cos theta, taking square both side, a dot b whole square is equals to magnitude of a magnitude of b cos of theta whole square। सबका अलग अलग स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमने प्रूफ बताना क्या है, वो कंडीशन बतानी है कि a डॉट बी होल स्क्वायर कब इसके इक्वल आ सकता है। तो a डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 हो जाता है तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है। अगर ये 1 नहीं होता तो इट मीन्स ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। सो a dot b whole square is equals to magnitude of a square magnitude of b square if cos square theta is equals to 1। ठीक है, cos square theta is equals to 1 आ गया। इसको हम cos theta का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 1 स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पर cos पॉजिटिव है, उधर जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा। दिस इज cos थीटा, जब cos इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा cos इनवर्स आ जाएगा, cos इनवर्स प्लस माइनस 1। तो cos 1 कब होता है, 0 पर, और cos माइनस 1 कब होता है, 180 पर या पाई पर। और अगर आप रिसाइकल करें, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो वैल्यूज चलती जाती है, 0 पाई 2 पाई 2 पाई इज अगेन 0। ठीक है, इसी तरह से आगे जो एंगल आता है वो अगेन पाई के इक्वल आ जाता है। तो इसी तरह से चलता जाएगा। मीन्स आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, n। Now question number 12, if the vectors 3i plus j minus k and lambda i minus 4j plus 4k are parallel, find the value of lambda। जब परपेंडिकुलर का वर्ड आता है तो ये क्लियर है कि आपने डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका क्या होता है, 0 होता है। ए और बी वेक्टर गिवन है, आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या गिवन है कि ए और बी वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है। इफ ए इज पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। पैरेलल मीन्स एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है तो इट मीन्स साइन 0 पे 0 हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। जी, अगर पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी को 0 होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस बी ले रहे हैं। ये मेथड आप ऊपर क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, दिस कंपोनेंट इज 0, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। जे दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, डेफिनेशन की हुई है जब आई जे के तमाम कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो इधर नल वेक्टर है, मींस 12 माइनस 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस 12 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो लैम्डा की आपकी वैल्यू सेम आएगी। Question number 13, if a is equals to I minus 2j plus k, b is equals to I plus 2j minus 4k and c is equals to 2I minus 3j plus k, evaluate a cross b dot a cross c। a cross b से क्या आएगा, वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। a cross c से क्या आएगा, वेक्टर, क्योंकि ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब इन दो वेक्टर्स का पहले आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर इन्हीं दो वेक्टर्स को फाइंड करके इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये आपने खुद करना है। पहले आप क्या लेंगे, ए क्रॉस बी, फिर आप क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का जो वेक्टर आपने फाइंड कर लिए हैं, पहले उन दोनों के का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर उन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे, ठीक है। स्टेप्स मैंने लिख दिए।
पहले आपने ए क्रॉस बी लेना है, फिर ए क्रॉस सी लेना है, तो इससे भी वेक्टर आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे भी वेक्टर आएगा। फिर आपने इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी, ठीक है, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली इनका आपने वेक्टर प्रोडक्ट ले लेना है। वेक्टर प्रोडक्ट जब लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है, फाइंड ए डॉट बी। आप फाइंड कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आएगी। डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए क्रॉस बी, आपको पता है डायरेक्शन को साइंस जो होते हैं वो वेक्टर की एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इससे जो वेक्टर आएगा उससे आपने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन को साइन कैसे आएंगे, यहाँ पर जो वेक्टर आएगा उसको आप वी का नेम दे दें, और वी वेक्टर जो होता है आपने डायरेक्शन को साइंस उसका फिर मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड लेने के पास आपके पास फॉर्मूला क्या था, एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी प्लस वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी प्लस एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी, फर्स्ट जो है आपके पास डायरेक्शन को साइन है, वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी सेकंड डायरेक्शन को साइन है, एंड जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज द थर्ड डायरेक्शन को साइन। ये आपने खुद करना है। Question number 15, prove that for the vectors a and b, a cross b whole square plus a dot b whole square is equals to magnitude of a square into magnitude of b square। आपके पास definition given है, a b sin theta into n unit vector a b cos theta। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की आपने डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ की है। मैग्नीट्यूड का स्केयर है, हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड आएगा, इस ये भी मैग्नीट्यूड आएगा, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ए बी साइन थीटा स्केयर। सिमिलरली ए बी कॉस थीटा स्केयर। स्केयर ले ले सबका सेपरेट, ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज प्लस ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ए स्केयर बी स्केयर दोनों से कॉमन लेने, दिस इज साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। दिस वन इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर, विच इज ए को आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, स्केयर एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्केयर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। जी, जब हम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a एंड माइनस b क्रॉस b। ओपन कर लें, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से पॉजिटिव a क्रॉस a पॉजिटिव a क्रॉस b, सिमिलरली माइनस b क्रॉस a एंड माइनस b क्रॉस b। अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो 0 होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो साइन 0 है, साइन 0 की वजह से ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सिमिलरली बी क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, या बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा। दिस इज माइनस ए क्रॉस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, विच इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने साइड पे लिखे हैं, ए क्रॉस ए 0 है, बी क्रॉस बी, दो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में a cross b is equals to minus b cross c। Prove that for the vectors a, b and c, a cross b plus c plus b cross c plus a plus c cross a cross b is equals to 0। ओपन करें, फर्स्ट को a cross b प्लस a cross c प्लस b cross c प्लस b cross a प्लस c cross a प्लस c cross b। ओपन करने के बाद आप चेंज कर दें, फर्स्ट तीनों टर्म सेम रहेंगी। अगर आपने इसको a क्रॉस b बनाना है तो माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस सी एंड माइनस बी क्रॉस सी। ओपन करें, कैंसिल करें टर्म, तो आप देखेंगे आपके पास तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी 0, ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी एंड बी सी माइनस बी क्रॉस सी एंड द राइट विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17, the vectors find a vector perpendicular to both lines a b and c d
पहले आप ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर फाइंड करें, वेयर ए बी सी डी 4 पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट से वेक्टर आपको फाइंड करने आते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज 3 माइनस 0 कॉमा -1 -2 एंड 2 -4। ओपन कर लिया, माइनस करने के बाद आपके पास फर्स्ट के साथ हम आई लिखते हैं, सेकंड इज द वाई कंपोनेंट, थर्ड वन इज द जेड कंपोनेंट। सो इसके साथ आई आ जाएगा, जे आ जाएगा और के आ जाएगा। यूनिट वेक्टर्स हमने फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से सी डी फाइंड करें, 4 - 2 2, 2 - 0 2 एंड 0 - 1 -1, दिस इज 2i + 2j - k। ए बी क्रॉस सी डी का आपने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, ए बी और सी डी फाइंड कर दिया, आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए बी क्रॉस सी डी से जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है, आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेक्टर आता है। वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 का एंगल बना रहा होता है। बाय राइट हैंड रूल भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ए बी क्रॉस सी डी ले लें, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई और ये वेक्टर इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ए बी क्रॉस सी डी, अब इससे जो वेक्टर आया इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी इफ ए बी सी आर गिवन। आपने पहले ये आपने खुद करना है, पहले आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी से क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उस वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा उस वेक्टर का फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी से। लेट्स सपोज वो वेक्टर वी आ रहा है तो वी क्रॉस सी फाइंड करें, फिर आपके पास अगेन वेक्टर आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट है। फिर उस वेक्टर का आपने क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, ये तीनों स्टेप आपने इसमें करने हैं। क्वेश्चन, फाइंड द साइन ऑफ एंगल एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। ए और बी वेक्टर आपको गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के दरमियान साइन थीटा फाइंड करना है, और एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। फाइंड यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स ऑफ स्टार, मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड सेपरेट ले लें। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आपके पास ये टर्म आ गई, यहाँ पर आपने क्या किया, साइन थीटा को अलग करना है, ये दोनों वैल्यूज उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ए और बी गिवन है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट खुद लेना है। उसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा उसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ उसकी वैल्यू पुट करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है, जैसे को साइन ऑफ एंगल फाइंड किया था उसी तरह से अब आपने साइन ऑफ एंगल फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, तो इफ़ ए एंड बी आर वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी। अब अगर ए बी वेक्टर हैं तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि अगर ए बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब हमने यूनिट वेक्टर किसका फाइंड करना है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल होता है, वी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ऊपर आपने फाइंड किया होगा, उसी से यहाँ पर वेक्टर लिखना है और उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो आपके पास वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन a is equals to 2i minus j and b is equals to j plus k।
if magnitude of C is equals to 12 and C is perpendicular to both A and B, कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 12 है, और वो वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या बताई हुई है कि वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है. राइट द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ सी मीन्स आपने सी को इन टर्म्स ऑफ आई, जे और के रिप्रेजेंट करना है. अब वेक्टर में आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर ये है उसकी डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, अभी डायरेक्शन नहीं है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या बताया हुआ है कि एक और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस ये जो वेक्टर सी है ये ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है. मीन्स जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वही सी की डायरेक्शन है. ठीक है, तो ए अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो सी का यूनिट वेक्टर है वही वी का यूनिट वेक्टर है, या वो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है. फाइंड क्या करना है, वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी गिवन है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं गिवन, यूनिट वेक्टर नहीं गिवन. तो यूनिट वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है कि सी जो है यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वी यूनिट वेक्टर. वी यूनिट वेक्टर क्या है, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है. ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी. v इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी को हमने v का नेम दे दिया, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लिया. ये क्या है, ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए और बी दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. अब हमें वेक्टर नहीं चाहिए बल्कि उसका यूनिट वेक्टर चाहिए ताकि हम उसको दूसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल रख सकें. नाउ दिस वन इज इक्वल्स टू वेक्टर. वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, वी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर लिखा, इसका मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास वी यूनिट वेक्टर आ गया. अब वी यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल है, सी यूनिट वेक्टर के. ठीक है, तो अब वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड गिवन था, सी यूनिट वेक्टर वी यूनिट वेक्टर की इक्वल है क्योंकि ये ए और बी पे परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी जो हमने लिया है वो भी उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है. मैग्नीट्यूड ऑफ सी रखें, वी यूनिट वेक्टर रखें, मल्टीप्लाई करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा. Question number 21. Using cross product, find the area of a triangle whose vertices have following coordinate. A, B, C. 3 पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट से ट्राइंगल बन रही है. आपने उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट पॉइंट को ए कह दे, सेकंड को बी कह दे, थर्ड को सी कह दे. अब अगर 3 पॉइंट गिवन है तो 3 पॉइंट्स में आपने क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है. तो जाहिर बात है फिर 3 साइड्स बनेंगी, ए बी, बी सी एंड ए सी. ठीक है, या सी ए भी आप कह सकते हैं. तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट से वेक्टर फाइंड करें, 1 - 0, 1 - 0 एंड 1 - 0. आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा. इसी तरह से बी सी फाइंड कर ले, 0 - 1, 0 - 1 एंड 3 - 1. सिमिलरली ए सी फाइंड कर लें, सी में से ए को माइनस कर दें तो 0 0 3 आ जाएगा. आपने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, ए सी फाइंड कर लिया. अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी. एक पॉइंट को आपने फिक्स कर लेना है, उसका बाकी 2 पॉइंट्स तक आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. दिस इज ए बी क्रॉस ए सी. ए फिक्स है, यहाँ पर बी आ रहा है और क्रॉस सी आ रहा है. सिमिलरली ए बी वेक्टर ऊपर आपको गिवन है. ठीक है, अभी हमने फाइंड कर लिया पॉइंट से. ए सी वेक्टर गिवन है, आपने पॉइंट से फाइंड कर लिया. यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ लिखें, एक्स वाई आई जे के है तो 1 1 1. यहाँ पर आई और जे नहीं है तो मीन 0 0 1 आ जाएगा, 0 0 3 आ जाएगा, 0 0 3. क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा. एरिया जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता. ठीक है, तो इस वजह से इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है. इन दोनों से जो वेक्टर आएगा उसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है कि ताकि वो स्केलर में चेंज हो जाए. दिस इज मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर. ऐड करें 18 और इसी तरह से स्क्वायर रूट ले लें. 18 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं. दिस इज 3 स्क्वायर रूट 2. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करें 3 1/2 ए बी क्रॉस ए सी. मैग्नीट्यूड जो आया वो वैल्यू लिखे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2. एरिया क्योंकि स्क्वायर में होता है तो हम साथ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट.
नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, बाकी A, B, A, C फाइंड कर लें, B, C बेशक फाइंड करें। लुक एट दिस, ये वाला पॉइंट हमने यूज़ नहीं किया, ये आप फाइंड नहीं करना चाहते बेशक ना करें, ठीक है। A, B और A, C फाइंड कर लें, उसके बाद उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड लें और इस फार्मूला में पुट करें तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, डिटरमाइन द वेक्टर्स A एंड B। पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं? दिस इज़ वेक्टर A एंड दिस इज़ वेक्टर B। दो वेक्टर से बन रही है, दिस इज़ वेक्टर A एंड दिस इज़ वेक्टर B। आपको ए बी वेक्टर गिवन है, आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म से क्या होता है? A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ये आपने खुद फाइंड करना है, स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। A B गिवन है, इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लें। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा और वो क्या होगी? स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगी। ये ट्रायंगल के पॉइंट्स को बताया है कि A B C पॉइंट आपको गिवन थे, आप उससे वेक्टर ए बी फाइंड किया है और ए सी फाइंड किया है, ठीक है। फिर ए बी क्रॉस ए सी, उसका फिर मैग्नीट्यूड लें और उसे 2 से डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ जाता है।